दोस्तों जय हिंद। तो देखो ये है हमारे लोकल आम। इतने सारे निकले, लेकिन कैसे निकले ये आपको चुन्नू बता रही है, जो कि अपने अस्तर शस्त्र उठा करके पेड़ पे चढ़ने जा रही है बिना हेलमेट के, बिना किसी प्रोटेक्शन के। तो ये है आम निकालने का शस्त्र जो चुन्नू ने खुद तैयार किया हुआ है। ये जो दूसरा डंडा है इसको खुंटू बोलते हैं हम, इससे टहनी खींचेगी। बाल्टी ले ले बाल्टी। अब बाल्टी जा रही है जिसमें आम को तोड़ के इकट्ठा किया जाएगा और नीचे सप्लाई की जाएगी, नीचे भेजा जाएगा। इसमें अगर आम को ऐसे ही गिराया तो वो जो है आम खराब हो जाता है, दाग पड़ जाते हैं उसको। हम बोलते हैं उसको थेछना, आम जो थेछियाँ। पहले जो है नज़दीक के आमों को हाथ से तोड़ लेंगे। अब की बार आम की फसल जो है बहुत ही अच्छी हुई है। चुन्नू थोड़ा आराम से नीचे खाई भी है, थोड़ा संभल के निकालना। एक तो बरसात के दिन है, पेड़ में फिसलन भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखो कितनी गहरी खाई है, पर चुन्नू जो है हिम्मत वाली है, बड़ा दम रखती है। चुन्नू एक और खबी है इधर मुँह वाले। वैसे चुन्नू आम को जो है ग्लव्स के साथ निकाला जाता है और ध्यान से निकालना। आपको मालूम होगा इसके साथ जो होता है, आम के साथ ही सीड होता है, जिससे स्किन जल जाती है, दाग पड़ जाते हैं चेहरे में या जहाँ पर भी ये गिरेंगे। तो जो आम नज़दीक थे वो अब हाथ से निकाल दिए गए। अब खूंटे की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये आ रही है हमारी पहली खेप, बोलने का मतलब पहली सप्लाई, बाल्टी नंबर 1। इस तरह से अब आम निकाले जाएंगे। तो दोस्तों ये देख लो, ये आया हमारे पहली खेप। आम बहुत ही अच्छे हैं, बड़े साइज में भी है। तो नेचुरल है ये। नहीं जा रहे हैं। इसको बाद में हम नेचुरल तरीके से ही पकाएंगे, वो भी आपको दिखाते चलेंगे। पर पहले इनको निकाल लेते हैं। ये वाला आम देखो जख्मी हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कितना अच्छा है देखने को अंदर से। वैसे जो आम पेड़ से गिरते हैं उनको उस वक्त खाने में बड़ा मज़ा आता है। उनका टेस्ट जो होता है खट्टा मीठा दोनों तरह का रहता है, जो खाने में बहुत ही स्वाद होते हैं। तो अब चला हमारा फार्मूला नंबर 2, जो आम दूर लगे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो अब निकाला जा रहा है दूर वाले आमों को। छोटी पड़ती हुई चलो चुन्नू आ जाओ, अब काफ़ी हो गया आज के लिए, बाकी दोबारा करेंगे कार्यवाही। आज के लिए इतने ही आम काफ़ी है, उतर जाओ। तो ये उतार दिए गए अब आम। अब इनको पकाने का तरीका आपको बताते हैं। लोकल तरीका जो होता है, वैसे तो कार्बाइड वगैरह से पकाया जाता है, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे। तो अब लाएंगे हम इसके लिए बाष्टी के पत्ते। तो यह बाष्टी के पत्ते जिन्हें अब चुन्नू निकाल रही है। तो ये निकाले जा रहे हैं, अब देख लो। तो इन पत्तों के साथ जो है अब आम को नेचुरल तरीके से पकाया जाएगा। अंगूर तो नहीं खाना। तो पत्ते हो गए इकट्ठे। अब अगला प्रोसेस चुन्नू तैयार कर रही है। सबसे पहले जो है टोकरी में इन पत्तों को बिछाया जाएगा और फिर पत्ते रखने के बाद इसमें जो है आम को डाला जाएगा। ये सारा काम जो है चुन्नू सीख चुकी है, देख लो।
वैसे इस काम का सारा श्रेय इसी को जाता है जो अपने रिश्तेदारों को आम खिलाने के लिए कितना मेहनत कर रही है, आप सभी देख रहे हैं। तो ये टोकरी में आम रखे गए हैं। अब इसके ऊपर दोबारा ये बाष्टी के पत्ते डाले जाएंगे। इन पत्तों से जो है आम को जो है गर्मी मिलती है, जिससे जल्दी पक जाते हैं। और जल्दी पकाने के लिए इनके ऊपर आप घर में खींद खंदोलू अगर कुछ है जो यूज़ नहीं कर रहे हैं उससे भी ढक सकते हैं, जिससे आपके आम जो है जल्दी पक जाएंगे। और फिर कहीं एक अंधेरे कमरे में रख दो ताकि ये जल्दी पक जाए। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आम जो है खाने के लिए तैयार हो गए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि चुन्नू के कपड़े भी वही है, तो भैया अब बाष्टी के पत्ते वही है, खंदोलू वही है, तो चुन्नू के कपड़े भी वही होने। आज भी इसने निकाले हुए, तो देखो चुन्नू जो है टेम्परेचर देख रही है कि आम का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा गया था, वो बिल्कुल उसी तरह से है। और आम पीले हो गए, पक चुके हैं। अब इनको हम आसानी से खा सकते हैं। वाह आह। तो ये प्रोसेस रहता है हमारे नेचुरल आम का। तो अब खा के देखते हैं। नेचुरल पके हुए हैं, कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं है। बड़े टेस्टी है, शायद इसीलिए इनको फलों का राजा कहा जाता है। आम में जो है फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है। ये तो चुन्नू का धन्यवाद करना पड़ेगा जो इसने इतनी मेहनत से पेड़ से इनको निकाला, फिर बाष्टी के पत्तों को इकट्ठा किया, उसमें इनको पकाया गया। वैसे प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। इसको पेड़ से उतारने से लेकर के आज मेरे खाने तक कम से कम 12-15 दिन के आसपास का टाइम हो चुका है। तो ये है दोस्तों आम का इतिहास, आम की जर्नी जो है पेड़ से लेके पेट तक की। आम का सीजन है, आप भी दब के आम खाओ, कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा शुगर के जो मरीज़ है थोड़ा संभल के खाए, एक या 2 आम दिन के, ज़्यादा नहीं। बाकी वो भी आनंद ले सकते हैं आम्बों का। ठीक है, ओके, बेलाजट।